हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने लर्निंग। मैं हूं आपके साथ अवधेश सिंह राजपूत। ये है लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उस पर लिखेंगे टॉर्क। टॉर्क क्या होती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपने क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा और समझा दूंगा टॉर्क क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉर्क जान लेते हैं, टॉर्क होता क्या है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स होता है। ये फोर्स फोर्स क्या होता है? क्यू इंटू ई, एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, ये तो फोर्स हो गया। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस पॉइंट पे आपको टॉर्क निकालना है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का, वो क्या कहलाएगा? टॉर्क। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं पी लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन यूनिफॉर्म, टॉर्क ऑन डाइपोल, डाइपोल पर टॉर्क क्या होगी? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कुछ चैप्टर में, मतलब क्लास 12 में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म ही देखनी है, नॉन यूनिफॉर्म आपके सिलेबस से में नहीं है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर यूनिफॉर्म बनाने के लिए कुछ इक्वल साइज के एरो इन सेम डायरेक्शन, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। उसमें एक डाइपोल रख दिया, बढ़िया सा डाइपोल बना दिया। यहाँ पर क्या ले लिया? माइनस क्यू। यहाँ पर क्या ले लिया? प्लस क्यू। तो यहाँ पर ये इसका सेंटर है। यहाँ पर डिस्टेंस ये एल है, ये डिस्टेंस एल है, ठीक है ना। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इसमें कितना एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल। तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। अपन को टॉर्क के लिए क्या देखनी पड़ती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चार्ज से सेंटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये एल है, तो ये थीटा है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा, ये एल साइन थीटा, ठीक है ना। एल साइन थीटा। टॉर्क देखनी है। अब टॉर्क ऐसे एक रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को इस तरफ खींचेगी, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मूव करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी फोर्स ऐसा लगेगा, इसके लिए फोर्स इसके साथ जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाना चाहेगा, तो ये इस तरह मूव करेगा। तो ये कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट कर जाएगा, ठीक है ना। ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है ना। आया समझ में? फोर्स नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, और नेगेटिव चार्ज इधर है तो वो इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली। टॉर्क क्या था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है? क्यू इंटू ई। इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है ना। वेरिएबल में दे रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, फोर्स क्या होगा? क्यू इंटू ई। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। आ रहा है समझ? टॉर्क कैसे रहेगी? ऐसे, ये रोटेट करेगा ऐसे ऐसे। हाँ, टॉर्क
आप इतना नोट करो। ठीक है, ये टॉर्क हमने किसकी वजह से, एक चार्ज की वजह से आपको समझाने के लिए निकाल दी, ठीक है ना। अब नेट टॉर्क इस पूरे डाइपोल पे कितनी होगी वो निकालना है, ठीक है। इधर मिटा देता हूँ, शुरू करता हूँ। नेट टॉर्क इस पॉइंट पे निकालनी है, कितनी होगी, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को मैं डी लिख दे रहा हूँ, प्लस इस फोर्स पे, इस पे F1 फोर्स, F1 को F ही लिखो क्योंकि ये चार्ज भी सेम है तो फोर्स भी सेम लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही सेम, दोनों के लिए फील्ड ऐसे ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है दोनों के लिए, चार्ज भी इक्वल है, फोर्स भी इक्वल होगा। इसका फोर्स इस तरफ है, ये भी F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। अब डिस्टेंस भी सेम है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो इसकी वजह से एल साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा। इस तरफ भी जो आएगी एल साइन थीटा, यहाँ पर भी एल साइन थीटा आएगी। टॉर्क नेट, टॉर्क नेट क्या होगी, यहाँ पर कितनी निकाली थी, क्यू ई इंटू कितना डिस्टेंस था एल साइन थीटा, प्लस क्यू ई टू एल साइन थीटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों की वजह से निकाल ली। इनको जोड़ देंगे, नेट टॉर्क कितना होगा, 2 क्यू ई एल साइन थीटा, ठीक है। आया समझ में इतना। ये फोर्स को दोनों की जो इस पर टॉर्क लग रही थी और इस पर टॉर्क लग रही थी, दोनों को जोड़ के निकाल दिया अपन ने, कितना है 2 क्यू ई एल साइन थीटा। अब आपको इसमें देख पा रहे होंगे 2 क्यू ई एल मतलब क्यू इंटू 2L, तो ये क्या हो गया, एक डाइपोल बन गया। तो टॉर्क, नेट टॉर्क इज P, ये P क्या है, P वेक्टर किसका है, P का है, ये डाइपोल है, डाइपोल, ठीक है ना, और इंटू ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। आप 11th क्लास में वेक्टर्स तो पढ़ ही चुके हैं। वेक्टर्स में क्या था, जब कोई चीज़ साइन कंपोनेंट के साथ लिखी हो, मतलब पी ई साइन थीटा, दो वेक्टर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर मिटा दूँ इसको, नोट कर लो, पहले नोट कर लो पॉज करके। पी क्रॉस ई, साइन लगा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ऐसे साइन थीटा है ना, साथ में वेक्टर्स पढ़ चुके, कॉस थीटा आता तो डॉट प्रोडक्ट्स होते, यहाँ पर क्रॉस आएगा क्योंकि ये साइन थीटा है, ठीक है ना। अब आप लोगों को डाउट आया होगा उसको ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिखा, है ना। ई क्रॉस पी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप यहाँ पर स्क्रू रूल अपनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रखते हैं क्या, एक स्क्रू, और इसको कहाँ से P टू E रोटेट करते हैं, करो P से E रोटेट करो, यहाँ पर रखेंगे P कहाँ है, यहाँ पर डाइपोल, ये डाइपोल है, इसको E के इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ऐसे ये क्लॉकवाइज आ रहा है ना, क्लॉकवाइज, इसलिए कि जो टॉर्क होता है वो क्लॉकवाइज लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा। तो क्लॉकवाइज के लिए P क्रॉस E लिखेंगे, नोट कर लो, पॉज करके नोट करो, मिटा रहा हूँ। अब जो एक या दो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के जो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं।
अब क्वेश्चन आता है व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम, मैक्सिमम को मैक्स लिख लेता हूँ, और मिनिमम एंड मिनिमम। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा? अब टॉर्क डिपेंड क्या पे कर रहा है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? इस पी ई साइन थीटा। ये पी और ई ये तो यूनिफॉर्म है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डायपोल बढ़ तो जाएगा नहीं, इतना उतना ही रहेगा, तो थीटा चेंज करते जाएंगे। इस पर डिपेंड क्या पे कर रहा है? थीटा पे। मतलब टॉर्क डिपेंड कर रहा है, टॉर्क डिपेंड्स ऑन थीटा। और थीटा साइन के साथ है, तो साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है? साइन थीटा मैक्स, साइन थीटा मैक्स कब होता है? साइन थीटा जब 1 होता है। और साइन थीटा 1 कब होता है? जब 1 कब होता है? जब थीटा इक्वल्स टू 90 होती है। 90 होता है जब थीटा, तब 90 डिग्री पर जब थीटा होगा तब टॉर्क मैक्स होगा और सबसे ज़्यादा टॉर्क लगेगा। मैक्स के लिए हो गया। अब मिनिमम कब होगा? टॉर्क मिनिमम 0, तब साइन थीटा जब 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री मैक्स मिनिमम, मिनिमम होगा टॉर्क, ठीक है ना? टॉर्क मिनिमम होगा थीटा 0 पे। डिपेंड क्या पे कर रहा है? थीटा पे। और थीटा साइन के साथ है, साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है? जब थीटा इक्वल्स टू 90 होगा, ठीक है ना? मैक्स वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना साइन का, साइन फंक्शन की, ठीक है ना? तो माइनस में तो आता नहीं है, थीटा माइनस में तो आ नहीं सकता, इसलिए -1 से -1 to 1 होती है रेंज। मैथ में आपने पढ़ा होगा 11th में। तो मैक्स वैल्यू 1 है, 1 का होगा जब थीटा इक्वल्स टू 90 होगा, और 0 और -1 तो हो नहीं सकता। -1 होने के लिए थीटा को ही ना बहुत कम रखना पड़ेगा, तो वो तो हो नहीं सकता। 0 डिग्री सबसे कम होता है, उसी पे रख सकते हैं। 0 डिग्री वो कितना होता है? 0 होता है, ठीक है? नोट करो, पॉज करके नोट करो।